आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए से अधिक की 114 से अधिक विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा, अगले 2 साल में अमेरिका से भी बेहतर होगा उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या पहुंची 50 करोड़ के पार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज लगाई संगम में डुबकी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल वाराणसी में करेंगे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन। 24 फरवरी तक चलने वाले संगमम में तमिलनाडु के 1200 लोग लेंगे हिस्सा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए से अधिक की 114 से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें मुंशी पुलिया और खुर्रमनगर फ्लाईओवर का उद्घाटन शामिल रहा। खुर्रमनगर फ्लाईओवर लगभग 270 करोड़ रुपए और मुंशी पुलिया फ्लाईओवर लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्रांति देखी है। 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जहां पर केवल 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच 28,52,000 करोड़ का निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में पहली बार कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे के लिए ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क अमेरिका से भी बेहतर हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रोड नेटवर्क अब अमेरिका के आगे भी निकल गया है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये आपको विश्वास देता हूँ। लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में आएगी। उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री का विकास होगा। सुखी, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश और कानून और व्यवस्था में तो लाजवाब काम योगी जी ने किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए उत्तर प्रदेश का विकास जरूरी है। उन्होंने बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और 1,50,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं और आज राज्य के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न सड़क विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में सड़क मार्ग से सबसे अधिक वाहन पहुंचे हैं। महाकुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए की नई गति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार लखनऊ को न केवल एरो सिटी के रूप में बल्कि AI सिटी के रूप में भी विकसित कर रही है। लखनऊ सरदेव अटल जी की भावनाओं के अनुरूप आप एक बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहाँ पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक AI सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल होने से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कानपुर में बृहस्पति महिला महाविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में उन्होंने कहा कि हमारा देश तेजी से बदल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा आज 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आज संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस मौके पर श्री फडणवीस ने कहा कि प्रदेश सरकार के महाकुंभ के भव्य आयोजन को आने वाले वर्षों में भी याद रखा जाएगा।
हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और 144 साल बाद जो योग आ रहा है, इस प्रकार का ये महाकुंभ है, तो हर व्यक्ति को ये लगता है जो सनातन को मानता है कि मैं आकर यहाँ पर गंगा जी का दर्शन लूं, संगम पर स्नान करूं, और उसी मंशा से मैं यहाँ आया हूँ। और जिस प्रकार से हमारी योगी जी की सरकार ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि और दुनिया के इतिहास में एक प्रकार से लोग इसको याद रखें। शनिवार और रविवार को महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में मेला प्रशासन ने अगले 2 दिनों के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। इसके मद्देनजर श्रद्धालुओं को सुगम यातायात की सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 15 से 17 फरवरी के बीच 2250 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। महाकुंभ में आज स्वच्छता के महाअभियान के तहत 300 से अधिक सफाई कर्मियों ने 3 अलग अलग घाटों पर सफाई का कार्य किया। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की। ये टीम वेरिफिकेशन के बाद इस रिकॉर्ड को मान्यता देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लखनऊ में केंद्रीय राजस्व, क्रीड़ा और सांस्कृतिक परिषद के उत्तरी क्षेत्र की स्पोर्ट्स मीट में विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी खेलों के प्रति रुख अत्यंत सकारात्मक रखा है, जिसके कारण आज भारत एक बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खेलों की दशा और दिशा दोनों ही बदली। आज देश में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के विकास के लेकर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तक का निर्माण हुआ तथा युवाओं में कर्तव्य बोध और सेवा भाव का विस्तार करने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सही खाना और सही सोना विद्यार्थियों को अच्छी तरह से परीक्षा देने में मदद करेगा। परीक्षा पे चर्चा के चौथे चरण में पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर ने कहा कि विद्यार्थियों को पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नेचुरल तो है ही पर डी स्ट्रेसर्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है हम लोग जिसको सिंगदाना या मूंगफली कहते हैं। तो सिंगदाने से स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स से स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा है केला, केला हर किसी को खाना चाहिए। और तीसरी चीज चावल, जिस तरीके से भी आप चावल खाना चाहते हो वो खाइए, लेकिन ये तीनों चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से खोजना, पुष्टि करना और उनका जश्न मनाना है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को जोड़ने के लिए वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 3 का आगाज 15 फरवरी से हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए दक्षिण भारतीयों का पहला ग्रुप काशी के लिए रवाना हो चुका है। संगमम में 200-200 के ग्रुप में कुल 1200 लोग आएंगे। 24 फरवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम में छात्र, शिक्षक, लेखक, किसान, कारीगर, उद्यमी, कलाकार हिस्सा लेंगे। आने वाले दल के सदस्य काशी के प्रमुख मठ मंदिरों का भ्रमण करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एकेडमिक सेशन में भी भाग लेगा। यह दल प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा भी बनेगा और अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए से अधिक की 114 से अधिक विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा, अगले 2 साल में अमेरिका से भी बेहतर होगा उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या पहुंची 50 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज लगाई संगम में डुबकी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल वाराणसी में करेंगे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन। 24 फरवरी तक चलने वाले इस संगमम में तमिलनाडु के 1200 लोग लेंगे हिस्सा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।